Chapter 5 of our civics is Women Change the World. As the name suggests, this chapter is based on the women, the condition of the women in our society. हमारी सोसाइटी में वीमेन को क्या माना जाता है, वो किस टाइप का वर्क कर सकती है, किस टाइप का वर्क नहीं कर सकती, क्या आज भी वीमेन को मैन के इक्वल समझा जाता है, विमेन को अपनी पोजीशन मैन के इक्वल करने के लिए स्टार्टिंग से ही कितना स्ट्रगल करना पड़ा, उसे अपनी फैमिली के साथ कुछ फैमिली से स्ट्रगल करना पड़ा, अपनी सोसाइटी में स्ट्रगल करना पड़ा, तब जाके आज जो पोजीशन है, आज जो विमेन सभी फील्ड में जो जॉब कर रही हैं, सभी फील्ड में आगे बढ़ रही हैं, दैट हैपन्स ड्यू टू द स्ट्रगल, जो इन्होंने स्ट्रगल किया है उसकी वजह से पॉसिबल हो पाया है। लेट अस स्टार्ट द चैप्टर हु डज दैट वर्क। आपका चैप्टर का जो टॉपिक है स्टार्टिंग में दिया गया है हु डज दैट वर्क। जो हमें ये नेम दिए गए हैं, अगर हम अपने माइंड में इन नेम्स को पढ़ के इमेजिन करते हैं तो फर्स्ट इमेजिनेशन में जो पिक हमारे माइंड में आती है वो किसकी आती है? अ फार्मर, अ फैक्ट्री वर्कर। अगर हमारे माइंड में फार्मर के लिए आता है तो हमारे माइंड में मेल आएगा कि हाँ फार्मर जो है वो मेल हो सकता है। फैक्ट्री वर्कर ऑल्सो वी इमेजिन मेल, एंड अ नर्स वी इमेजिन फीमेल एज अ नर्स। अ साइंटिस्ट we imagine male as a scientist. A pilot also we imagine as male, and a teacher we imagine a female. These are our stereotypes. इन्हें हम कहेंगे हमारे माइंड में हमने फिक्स किया हुआ है, स्टार्टिंग से ये सोचा जाता रहा है हमारी सोसाइटी में कि वीमेन ऐसे काम नहीं कर सकती जिनके लिए टेक्निकल माइंड की जरूरत होती है। We think in our society, we think that the women and girls are not capable of doing such works which are based on technical things, जिसमें technical things की जरूरत होती है, such as engineer, pilot, scientist, जो इस टाइप का वर्क करने वाले, जो जॉब करने वाले जो हैं, वो हमारी सोसाइटी ये मानती है कि ऐसे काम बॉयज ही कर सकते हैं। फिजिकल वर्क है, हमारी सोसाइटी यही मानती है कि फिजिकल वर्क है वो विमेन नहीं कर सकती, जो मेन है वही कर सकते हैं। हमारी सोसाइटी में विमेन को हमेशा से ही ये समझा गया है कि वो घर के कामकाज के लिए है, और बाहर के जो इस टाइप के वर्क हैं जिन्हें मेल करते आए हैं वो काम करना फीमेल के लिए पॉसिबल नहीं है। हमारी सोसाइटी में स्टार्टिंग से गर्ल्स को जब पाला जाता है और उसको ब्रॉट अप किया जाता है तो यही माना जाता है कि गर्ल्स एक स्कूलिंग की एजुकेशन तक या कुछ कॉलेज, सिंपल कॉलेज के एजुकेशन के बाद उनको स्टार्टिंग से यही उनके दिमाग में डाला जाता है, यही हमारी सोसाइटी की थिंकिंग है कि आफ्टर गेटिंग प्रॉपर एजुकेशन द गर्ल हैज टू गो टू इन लॉज हाउस। यही माना जाता है कुछ पढ़ ले, इसके बाद इसे क्या करना है, इसे तो ससुराल ही जाना है, इसकी मैरिज ही करनी है। तो यही इस चैप्टर में जो हमें दिखाया गया है, इस चैप्टर में विमेन ने जो स्ट्रगल किया है उस चीज को दिखाया गया है। हम आने वाले कुछ जो टॉपिक्स हैं उसमें इसी को क्लियर करेंगे। एंड सच स्टेरियोटाइप्स आर ब्रोकन बाय अ गर्ल named Lakshmi Lakra, 27 years old. She belongs to a tribal family and she has broken the stereotype that only the men can be the engine drivers. She was the first woman engine driver for Northern Railways. वो Northern Railways की first woman engine driver बनी, और वो बहुत ही पुअर फैमिली से बिलोंग करती थी। उसे अपने एजुकेशन के लिए बहुत स्ट्रगल करना पड़ा। शी स्टडीड इन गवर्नमेंट स्कूल्स एंड शी वाज वेरी गुड, वेरी ब्रिलियंट इन हर स्कूलिंग एंड इन कॉलेज टाइम। शी गॉट डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड शी पास द रेलवे बोर्ड एग्जाम्स इन फर्स्ट अटेम्प्ट। उसने इलेक्ट्रॉनिक्स में डिप्लोमा लिया और उसने रेलवे बोर्ड एग्जाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर किया। स्टार्टिंग से ही उसे चैलेंजेस का शौक रहा। लक्ष्मी लाकरा कहती है कि मुझे स्टार्टिंग से चैलेंजेस का शौक रहा है और मैं इन चैलेंजेस को तब तक एक्सेप्ट करती हूँ, सभी चैलेंजेस को एक्सेप्ट करती हूँ
मुझे लगता है अगर मैं अपनी चॉइस की लाइफ जीने के लिए किसी दूसरे को हार्म नहीं कर रही हूँ, इफ आई एम नॉट हार्मिंग एनीवन एल्स, देन why should not I choose the life of my choice? And thus Lakshmi Lakra has broken this stereotype. Learning for change. Going to school now is an important part of your life. आज के टाइम में आप सब अपने आसपास के बच्चों को स्कूल जाते हुए देखते हैं, आप खुद स्कूल जाते हैं, आप अपने से जो बड़े बच्चे हैं उनको कॉलेज में हायर एजुकेशन लेते हुए देखते हैं। तो आपके लिए ये इमेजिन करना बहुत डिफिकल्ट है कि क्या कभी ऐसा भी टाइम था जब बच्चों को स्कूल जाने का अधिकार नहीं था। द चिल्ड्रन वर नॉट अलाउड टू गो टू स्कूल एंड दे वर नॉट अलाउड टू रीड एंड राइट। उन्हें पढ़ने के लिए भी अलाउ नहीं किया जाता था। कुछ फैमिलीज ऐसी थी, कुछ कम्युनिटीज ऐसी थी जिनमें बच्चों को वही काम करना होता था जो उनके एल्डर्स करते थे। अब आपकी बुक में एक एग्जाम्पल दिया गया है पोटर का, पोट्री का एग्जाम्पल जो दिया गया है, इसमें ये लिया गया है कि विमेन जो थी उनको ये माना जाता था कि विमेन का काम सिर्फ मड को इकट्ठा करना है और पोट्री के लिए, पोट्स बनाने के लिए मड को रेडी करना है। लेकिन जो मेन काम होता था पोट्स बनाने का, वो घर के बॉयज या घर के मेल्स करते थे। और विमेन जो फीमेल थी और जो डॉक्टर्स थी, उनको यही माना जाता था कि वो इसके लिए सिर्फ मड तैयार करके देगी, मीन्स उनको सिर्फ सेकेंडरी वर्क के लिए रखा जाता था। जो प्राइमरी वर्क होता था वो खुद करते थे। अब यहाँ पे विमेन की कंडीशन जो थी, गर्ल्स की कंडीशन उन फैमिलीज में और भी ज्यादा वर्स थी, क्योंकि गर्ल्स को ना तो एजुकेशन लेने के लिए बाहर जाने दिया जाता था, ना ही उन्हें घर में एजुकेशन लेना जो था वो अलाउड था। अब 1990s से कुछ ऐसे स्ट्रगल्स हुए जिसमें बहुत सारे मेल और फीमेल उन्होंने स्ट्रगल किया कि एजुकेशन जो है वो इम्पोर्टेंट है, लाइफ का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है, इसलिए एजुकेशन मिलना सबके लिए अलाउड होना चाहिए। तो उनके इन प्रयासों से, उनके इस स्ट्रगल की वजह से बहुत सारे जो बच्चे थे वो स्कूल जाने लगे। बॉयज की कंडीशन तो काफी सुधर गई, लेकिन कई एरियाज में गर्ल्स की कंडीशन आज भी वैसी ही थी। लेकिन धीरे धीरे कुछ स्ट्रगल की वजह से जो लड़कियां थी, गर्ल्स थी, उनको भी कहीं कहीं एजुकेशन लेने के लिए अलाउ किया जाने लगा। यहाँ पे आपको एक एग्जाम्पल दिया गया है रमाबाई का। रमाबाई नेवर वेंट टू स्कूल, वो कभी भी स्कूल नहीं गई थी और उन्होंने पढ़ना लिखना अपने पेरेंट्स से ही सीखा था, घर से ही सीखा था उन्होंने। और मेन बात यहाँ पे है कि उन्होंने कौन सी लैंग्वेज को सीखा, उन्होंने संस्कृत लैंग्वेज को पढ़ना और लिखना सीखा। उस टाइम पीरियड में संस्कृत लैंग्वेज जो थी वो बहुत ही टफ थी और वो सिर्फ ब्राह्मण ही जानते थे और मेल्स ही जानते थे। गर्ल्स को संस्कृत लैंग्वेज पढ़ने का अधिकार नहीं था, लेकिन उन्होंने संस्कृत लैंग्वेज को सीखा और उसे भी इतना सीखा कि उनको बाद में पंडिता का टाइटल दे दिया गया। शी गोट द टाइटल ऑफ पंडिता बिकॉज शी कुड रीड एंड राइट संस्कृत। Ramabai went up on to set up a mission in Khetgaon, Pune in 1898. रमाबाई ने एक मिशन स्टार्ट किया खेतगांव में, पुणे में 1898 में, और ये मिशन जो था वो विडोज के लिए और पुअर वुमेन के लिए था, जिसमें वो इंडिपेंडेंट बने। रमाबाई का मानना था कि विमेन को इंडिपेंडेंट होना चाहिए, इसलिए उन्होंने ये मिशन स्टार्ट किया और ये मिशन उनका आज भी एक्टिव है। और इसमें विमेन को क्या स्किल सिखाई जाती हैं जो उस टाइम भी सिखाई जाती थी और आज भी ये चल रही हैं। यहाँ पे विमेन को कारपेंट्री से लेकर के प्रिंटिंग, जो प्रेस है उसकी जो स्किल्स हैं वो सिखाई जाती है। कारपेंट्री से लेकर के ऐसे वर्क, ऐसे जॉब्स, ऐसे स्किल्स वहाँ पे वुमेन को सिखाई जाती हैं। वो विमेन वहाँ पे वो काम करती हैं जो ये माना जाता था कि सिर्फ मेल्स के लिए है। रमाबाई ने जो ये मिशन स्टार्ट किया, इसमें सभी ऐसे वर्क विमेन करती हैं। Now another example of breaking stereotypes is given to you of Raj Sundari Devi. She was born in 1800 and she was died in 1890.
ये आज से लगभग आपके लिए 200 साल पुरानी बात है, लेकिन ये एग्जाम्पल आपके लिए बहुत जरूरी है, इसीलिए आपकी बुक में दिया गया है। She was born in West Bengal. Raj Sundari Devi was born in West Bengal, and she belonged to a very rich family, and she was also married in a rich family. And at the age of 60, she wrote her autobiography Amar Jeevan. 60 की एज में उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी जिसका नेम है अमर जीवन। और इसे कौन सी लैंग्वेज में लिखा उन्होंने? बिकॉज शी बिलोंग टू वेस्ट बंगाल, शी हैज रिटन इट इन बांग्ला, एंड दिस इज द फर्स्ट नॉन ऑटोबायोग्राफी रिटन बाय एन इंडियन वुमेन। ये इंडियन वुमेन की लिखी हुई कोई नॉन ऑटोबायोग्राफी जो है वो फर्स्ट ऑटोबायोग्राफी है जो किसी वुमेन ने लिखी है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं राज सुंदरी देवी की लाइफ की। इनकी लाइफ में बहुत ही, क्योंकि ये एक रिच फैमिली में थी, लेकिन इनका घर बहुत बड़ा था, तो ये सारा दिन इनको घर के कामकाज में ही लग जाता था। ये सुबह ये लिखती हैं कि मैं भोर होने से पहले ही घर के काम को स्टार्ट कर देती थी और सारा दिन घर के कामकाज से जब मैं रात को फ्री होती थी तो बहुत लेट नाइट हो चुकी होती थी। लेकिन इनके मन में बचपन से ही पढ़ने की ख्वाहिश थी। शी वॉन्टेड टू रीड एंड राइट। इनको लगता था कि मुझे पढ़ना लिखना आना चाहिए, लेकिन कई बार इनके माइंड में आता कि जब और औरतें नहीं पढ़ सकती हैं और लड़कियां नहीं पढ़ सकती हैं तो मैं कैसे पढ़ सकती हूँ। पर फिर भी इन्हें हमेशा से ही पढ़ने की ख्वाहिश रही। और उस टाइम पीरियड में ये माना जाता था कि अगर कोई लड़की पढ़ती है तो उसके लिए बहुत अनलकी होता है, स्पेशली आफ्टर मैरिज उसके लिए बहुत अनलकी होता है। लेकिन उन्होंने जो अपना पढ़ना स्टार्ट किया वो अपनी मैरिज के बाद में स्टार्ट किया, और वो भी कैसे? सब लोगों से छिप छिप कर, अपनी फैमिली में भी किसी को भी पता ना लगे, ऐसे उन्होंने छिप छिप कर पढ़ना लिखना स्टार्ट किया। तो यहाँ पे उनको जब बीच में उन्हें लगने लगा कि जब और लड़कियां नहीं पढ़ सकती है तो मैं कैसे पढ़ सकती हूँ, उनके माइंड में यही विचार चलते रहते थे कि पढ़ूं या ना पढ़ूं। लेकिन एक दिन ऐसा आया, क्योंकि उनके माइंड में हमेशा पढ़ने की ख्वाहिश रही थी, एक बार उनको सपने में आया, शी हैड ड्रीम्ड ऑफ रीडिंग अ चैतन्य भागवत। चैतन्य भागवत एक सेंट की बुक है, एक संत के बारे में पूरी बुक है जिसे उनके हस्बैंड पढ़ते थे, और उनको सपने में आया कि मैं चैतन्य भागवत पढ़ रही हूँ। तो अगले ही दिन में उन्होंने अपने हस्बैंड को ये कहते हुए सुना कि वो अपने बेटे से कह रहे थे कि मैं चैतन्य भागवत यहाँ रख रहा हूँ, जब मैं इसे मंगाऊं तो तुम इसे लाकर मुझे दे देना। राज सुंदरी देवी किचन में थी और उन्होंने इस आवाज को सुन लिया, और उनके माइंड में अपने सपने वाली बात आई कि सपने में भी मैं चैतन्य भागवत पढ़ रही थी। फिर वो चुपके से गई और उन्होंने चैतन्य भागवत का एक पेज फाड़ दिया। और उस समय उनका बेटा जो था वो बहुत ही छोटा था, स्कूल गोइंग था, जाने ही लगा था, तो वो भी उस टाइम अल्फाबेट्स को पढ़ना सीख रहा था। उन्होंने अपने बेटे की नोटबुक में से भी एक पेज फाड़ लिया। अब वो छिप छिप कर, जब घर में कोई उनके आसपास नहीं होता था, वो छिप छिप कर उन दोनों के लेटर्स को मैच करती थी। अपने बेटे की जो वो दिन में पढ़ता था उसके पास बैठकर उसका सुनती थी कि ये इस लेटर को क्या प्रोनाउंस कर रहा है। उसने उनके साथ चैतन्य भागवत के लेटर्स को मैच करना स्टार्ट किया। धीरे धीरे उन्होंने अपने बेटे की साउंड्स को सुन करके उनके अल्फाबेट्स को पढ़ना, धीरे धीरे उन्होंने उस पेज से मैच करके अपना पढ़ना और लिखना स्टार्ट किया। और एक टाइम ऐसा आया जब वो चैतन्य भागवत को पूरा पढ़ने में समर्थ हो गई। उन्होंने खुद ने चैतन्य भागवत पूरा पढ़ लिया। वो अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखती हैं कि विमेन की कंडीशन उस टाइम फैमिली में, सोसाइटी में बहुत ही ज्यादा वर्स्ट थी। विमेन को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था, सारा दिन उन्हें घर के कामकाज को ही लग जाता था। लेकिन फिर भी उन्होंने विमेन की कंडीशन पे जो स्ट्रगल है उसके ऊपर उन्होंने जोर दिया है अपने अमर जीवन में, अपनी ऑटोबायोग्राफी में, कि ये स्ट्रगल जो है ये विमेन के लिए स्टार्टिंग से चलता रहा है, और वुमेन को अपने लिए इक्वालिटी के लिए आगे भी स्ट्रगल करना पड़ेगा।